तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेटवर्क का वीडियो है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है यहाँ पर। ओके, तो मेरी इस कंप्यूटर की नेटवर्क की वीडियो के अंदर आपको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से काम करती है, बेसिक नॉलेज के बारे में, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को ढूंढे और हर वीडियो को पार्ट वाइज पढ़े और समझे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पैनल क्या होता है, यहाँ पर किस तरह से हमें यूज़ करनी होती है, तो वेबसाइट कितनी टाइप की होती है यहाँ पर ये देखिए। तो ये हमारा कोई भी हमारा कंप्यूटर हो या सर्वर हो, चाहे फिर हमारा कोई भी लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसका नेटवर्क किस तरह से काम आता है, यहाँ पर किस तरह से काम करता है और क्यों यूज़ करते हैं, इसको समझने के लिए ही ये नेटवर्क सीरीज मैंने बनाई हुई है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी मैंने वीडियो बनाकर रखी है, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि नेटवर्क होता है यहाँ पर, कौन कौन सी कंपनीज आई थी, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया था। नेटवर्क डायग्राम भी बताया था, टोपोलॉजीज बताई थी मैंने आपको, हर टोपोलॉजीज के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर, इसके अंदर किस तरह से यूज़ करती है, टोपोलॉजीज क्या होती है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी आपको बताई थी मैंने आपको। ओके, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर, ये आपको इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया था। प्लस मैंने आपको रिंग टोपोलॉजी बताई थी। फिर यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी के बाद मैंने आपको मैश टोपोलॉजी बताई थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टार टोपोलॉजी बताई थी मैंने आपको। तो हर स्टार टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन से एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाइब्रिड टोपोलॉजी बताई थी मैंने आपको, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। टी टोपोलॉजी मैंने बताई थी आपको, एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज। ओके, और नेटवर्क बैकबोन समझाया था मैंने आपको। नेटवर्क डिवाइसेस के लिए मैंने आपको समझाया था। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ओएसआई लेयर ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ओएसआई लेयर, उसके बाद में हाँ यहाँ पर चालू करूँगा, स्टार्ट करूँगा नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो ब्रिज क्या होता है, नेटवर्क केबल्स कितने टाइप के होते हैं, नेटवर्क एनआईसी कार्ड, स्विच, मॉडेम, राउटर्स, मल्टीलेयर स्विच, सर्वर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल्स, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, लाइन ड्राइवर्स एंड रिपीटर्स, ब्रिज राउटर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर राउटर्स वगैरह, आईएसडी टर्मिनल एडेप्टर्स एंड अदर रिलेटेड हार्डवेयर। तो यहाँ पर और भी मैंने आपको समझा था, लैन वैन कैन हैंडमैन पेन और वायरलेस नेटवर्क, और भी बहुत सारे नेटवर्क के अंदर ये सभी डिवाइसेस यूज़ होते ही यहाँ पर। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर, तो वो किस तरह से यहाँ पर अलग अलग सिस्टम यहाँ पर होती है। यहाँ पर उसका ओएसआई मॉडल मैंने आपको समझा था, क्या क्या यूज़ होता है यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट, हर ये चीज़, हर नेटवर्क हो हमारा छोटे से छोटा, एक दो कंप्यूटर के बीच में भी हमारा कनेक्शन हो नेटवर्क का, तब भी हमारा ओएसआई लेयर काम करता है। चाहे फिर वो उसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े इंटरनेट के अंदर हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, तब भी ओएसआई लेयर काम करता है यहाँ पर। तो ओएसआई लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क गेटवे क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, मैं ओएसआई मॉडल समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ओएसआई मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर वगैरह मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, एक नया और लेयर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सभी को मैंने समझाया था मैंने आपको, इसकी एस डी यू पी डी यू वगैरह यहाँ पर। ओके, इसके अंदर कौन कौन से चेंजिंग किए थे यहाँ पर हमारे ओ एस आई मॉडल के अंदर। ओके, तो लेयर आर्किटेक्चर कितने टाइप के थे मैंने आपको समझाए थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ये हमारा सेशंस लेयर का है। जब हम डेटा भेजते तो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एप्लीकेशन के बिना हम कुछ डेटा भेज नहीं सकते। तो एप्लीकेशन हमारा पहला होगा, लेकिन जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो हम फिजिकल लेयर से ही रिसीव करते हैं। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको समझाया था। ओके, तो यूज़र मैंने आपको समझा था, बेसिक लेयर कम्युनिकेशन, वो भी वीडियो जाकर देख ले। एप्लीकेशन में लेयर समझाया था। ओके, एप्लीकेशन लेयर किस तरह से काम करता है यहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर क्यों कहा जाता है, इसका क्या यूज़ होता है यहाँ पर, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं लास्ट वीडियो में समझा था प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर का मैंने आपको एक तरह से आपको इस तरह से समझाया था। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन लेयर क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो सेशंस लेयर, द सेशन लेयर कंट्रोल डायलॉग कनेक्शंस को जिसको कहा जाता है बिटवीन कंप्यूटर, एस्टैब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट द कनेक्शन बिटवीन द लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर सेशन लेयर क्या होता है, किस तरह से काम करता है यहाँ पर, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो सेशन लेयर एक कंट्रोल करता है यहाँ पर जी, यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन होता है वो बिटवीन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर हो चाहे फिर वो नेटवर्क के बीच में हो, कंप्यूटर हो चाहे फिर वो इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर हो चाहे फिर एप्लीकेशन हो, इन सभी का कनेक्शन जो होता है एक दूसरे के साथ होता है यहाँ पर। ओके, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारा कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट हम स्टार्ट करते हैं तो हम ब्राउजर को ओपन करते हैं, लेकिन ब्राउजर को कौन सी ऐसी परमिशंस मिलती है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से वो इंटरनेट के डेटा को एक्सेस करता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेट पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है फिर बाद में हमारे एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी विंडोज, अगर आपने देखा होगा कि हमें गूगल क्रोम हम इंस्टॉल नहीं करते फिर भी हमारा अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर इंटरनेट ऑटोमेटिकली हमारा लोड हो जाता है यहाँ पर। तो ये कौन करता है यहाँ पर, ये जो करता है वो सेशन लेयर क्रिएट करता है यहाँ पर, कनेक्शन सेटअप यही करता है यहाँ पर। ओके, फिर इस्टेब्लिशमेंट में कनेक्शन को कनेक्ट करने की बात नहीं करता, कनेक्शन को यहाँ पर दोनों के बीच इस्टेब्लिश करने वाला ये सिस्टम समझा रहा हूँ यहाँ। तो कनेक्शन को जो यहाँ पर मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है, और उसको कनेक्शन को जो बिटवीन लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशन वो होती है जो उसको चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी उसके सर्वर की जरूरत पड़ती है, या फिर थर्ड कोई इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। रिमोट एप्लीकेशन से कहा जाता है यहाँ पर, जैसे कि आपका यूट्यूब है। ओके, तो यूट्यूब एक एप्लीकेशन ही है, लेकिन ये जब तक आप इंटरनेट नहीं चालू करोगे तब तक ये काम नहीं करेगी, क्योंकि यूट्यूब की एप्लीकेशन के अंदर आपको वीडियो देखना है तो आपको कम से कम आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना ही होगा, चाहे वो 3G हो, 2G हो या 4G हो, कोई भी हो, फिर आपका स्पीड मिले या कम मिले। लेकिन जब तक आपका सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन तैयार करता है, ये सेशन लेयर रिमोट एप्लीकेशन का सिस्टम, यही उसे कहा जाता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक को यूज करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट चाहिए ही होगा, क्योंकि इंटरनेट के बिना आपका कोई काम ही नहीं होगा। ओके, भले ही आपने कोई फेसबुक को अपने कंप्यूटर में चला रहे हो और आप कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, लेकिन कंपनी ने आपको इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं किया है। ओके, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के साथ साथ हमारे दूसरे और भी हमारे सिस्टम जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर, हमारे सर्वर के अंदर जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, यहाँ पर इंटरनेट यूज करने के साथ साथ हम इंटरनेट के साथ अलग अलग सिस्टम तैयार करते हैं। तो सर्वर के अंदर तो इंटरनेट है, लेकिन क्लाइंट को वो परमिशन ही नहीं है, क्लाइंट कंप्यूटर को वो इस्तेमाल करने का कोई हमने या फिर कोई सर्वर ने यूज करने के लिए कोई परमिशन ही नहीं दी है। तो ऐसे में आप कोई भी कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर आप फेसबुक यूज करते हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक को चाहिए होता है इंटरनेट। ओके, ब्राउजर को चाहिए होता है इंटरनेट, तब जाकर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पर इसको कहते हैं रिमोट एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड फॉर फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स ऑपरेशन। तो मैं आपको समझाऊंगा फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, या तो फिर सिंप्लेक्स ऑपरेशन क्या होता है, एंड एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर फॉर चेक पॉइंटिंग, सस्टेनिंग, रिस्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। तो मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा, चेक पॉइंटिंग, सस्टेनिंग, रिस्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, लेकिन अभी फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क का मेथड है यहाँ पर, ऐसा समझ लो छोटा सा, अभी तो इतना समझ लो कि फुल डुप्लेक्स
बहुत ही पावरफुल, हमें पावरफुल कहो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन एक अच्छा हमें सर्विसेज नेटवर्क के अंदर देता है। आर फ्लू प्लस उससे कुछ आधा ही काम करता है नेटवर्क के अंदर, लेकिन आधा काम करता है। और सिंपलेक्स ऑपरेशन मतलब और भी अच्छी तरह से वो काम करता है, लेकिन अभी मैं बाद में बात करूंगा सिंपलेक्स ऑपरेशन क्या होता है यहाँ पर। ओके, लेकिन जब इस्टेब्लिश हो जाता है नेटवर्क, तो वो चेक पॉइंटिंग, सस्पेंडिंग, रिस्टार्टिंग वगैरह यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। तो इन द ओएसआई मॉडल ये सब कुछ जो होता है ओएसआई मॉडल के अंदर ही होता है यहाँ पर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेसफुली क्लोजिंग अ सेशन। ये सेशन के लिए जाना जाता है यहाँ पर, ये ग्रेसफुली क्लोजिंग अ सेशन। तो सेशन क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर सेशन जब क्लोज करते तो वो क्या होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर ग्रेसफुली क्लोजिंग अ सेशन, ये होता है यहाँ पर। ओके, ये सेशन तो हो गया, लेकिन विच इज हैंडल इन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द प्रोटोकॉल स्विच। यहाँ पर एक नया प्रोटोकॉल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, टीसीपी, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो होता है सेशन टीसीपी, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, जब ये ट्रांसफर करता है किसी डेटा को, तो कंट्रोल क्या करता है यहाँ पर, कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है तो ये सेशन लेयर क्या करता है, ये हमें हम समझना है यहाँ पर। ओके, तो सिंपल ही आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो इंटरनेट हमें यूज करना होता है, तो पहले हमें क्या चाहिए, इंटरनेट का पैकेज, मतलब हमें इंटरनेट का डेटा चाहिए होता है। फ्री में करते हैं हम 1 GB में 200 रुपये, 150 रुपये, या आप 100 रुपये में करते हो। सेकंड कि इंटरनेट तो आपको फ्री हो गया, अब क्या करना पड़ेगा आपको एक ऑप्शंस होती है आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अलाउ करना पड़ता है। कैसे, अगर आपने मोबाइल में देखा होगा कि आपको डेटा के ऑप्शंस को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, आपने स्टार्ट किया डेटा, जो डेटा स्टार्ट किया मतलब आपका जो मोबाइल है वो इंटरनेट के अंदर आ गया है। बट यहाँ पर हमारा जो कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मैंने कहा था कि लोकल हो या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हो, उसके अंदर जो सेशन जो होता है यहाँ पर, कनेक्शन जो होता है वो कम्युनिकेशन करने के लिए ही यहाँ पर ये सिस्टम होती है यहाँ पर। तो वही से वो स्टार्ट हो जाएगा सेशन लेयर। ओके, मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन लेयर के बाद सेशन लेयर आता है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये 3 लेयर ही यहाँ पर क्या काम करते हैं, हमारा डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सिस्टम्स की। तो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि सेशन लेयर जब हम काम करते हैं यहाँ पर हमारा जो मोबाइल होता है इंटरनेट के साथ आ चुका है। तो जब हम कोई भी डेटा हम कोई लिखते हैं, www.facebook.com लिखते हैं हम अपने गूगल क्रोम के अंदर, तो जो डेटा जाएगा यहाँ से सीधा, वो सीधा एप्लीकेशन थ्रू जाएगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से नेटवर्क में जाता है यहाँ पर, वो इंटरनेट के ऊपर चला जाएगा, इंटरनेट पे ढूंढकर उस सर्वर के पास जाएगा, वो फेसबुक रिस्पॉन्स देगा यहाँ पर, फेसबुक रिस्पॉन्स देने के बाद ही डायरेक्ट सीधा यहाँ पर आएगा। ओके, तो फेसबुक का एप्लीकेशन आप डायरेक्ट यूज करते हो, तो लेकिन गूगल क्रोम आप ओपन करोगे तो गूगल क्रोम सीधा अपने गूगल की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, मतलब गूगल के सर्वर के ऊपर चला जाएगा। वेबसाइट आपने गूगल की ओपन की, फिर आपने फेसबुक लिखा, तो वो चेंज हो जाएगा, फेसबुक की लिस्ट आ जाएगी आपके मोबाइल के अंदर, गूगल सर्वर आपको भेज देगा उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर, तो सीधी रिक्वेस्ट सीधी सर्वर के पास फिर से जाएगा गूगल सर्वर सीधा उस डेटा को ट्रांसफर कर लेगा सीधा फेसबुक के सर्वर के ऊपर। तो अब डायरेक्ट आप कनेक्शन हो सीधा, आपका कनेक्शन होगा सीधा फेसबुक के साथ, ना कि गूगल के साथ। ओके, भले आप गूगल की प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो ये जो चेंजिंग हुआ है, जो सेट हुआ है, वो ये होता है सेशन, मतलब दोनों के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन। ओके, उसको और अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ पर कि जब हमने डेटा लिखा, ओके, कि www.facebook.com में लिखा, उसके ऊपर पीडीयू एप्लीकेशन का आया यहाँ पर, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर
ये यहाँ पर डेटा पीडीयू, उसके ऊपर पीडीयू लगा, फिर उसके ऊपर पीडीयू 2 प्रेजेंटेशन लेयर लगा, क्योंकि इसने जो डेटा लिखा है इस तरह से प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही ये सेशन लेयर आएगा तो पीडीयू 3 आएगा। ओके, पीडीयू 3 के अंदर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एट द लेयर ट्रांसफर इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच, ये लेयर के अंदर अब प्रोटोकॉल काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा कि टीसीपी और यूडीपी ये दो तरह के प्रोटोकॉल में ही हमारा नेटवर्क होते हैं। यहाँ पर टीसीपी और यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल पर, तो टीसीपी यूडीपी क्या होता है यहाँ पर और यूडीपी किस से काम क्या होता है यहाँ पर, तो मैं प्रोटोकॉल की सीरीज के अंदर समझाऊंगा नेटवर्क की ही प्लेलिस्ट के अंदर। तो जब पीडीयू होता है यहाँ पर पीडीयू 3 लगता है तो इसे पता होता है कि ये डेटा कौन से कनेक्शन से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, कौन से एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये एक डेटा को अलग कर देगा यहाँ पर। ओके, उसके कनेक्शन को अलग करे, मतलब सेशन क्रिएट हो जाएगा। मैं समझाता हूँ यहाँ पर। तो दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन चेक पॉइंटिंग एंड रिकवरी। तो ये चेक कर लेगा कि ये डेटा लिखा तो है यहाँ पर, इसके ऊपर इस एप्लीकेशन से लिखा है, इस प्रेजेंटेशन लेयर ने प्रेजेंट किया इस तरह से, तो चेक पॉइंट लगा देगा यहाँ पे, चेक पॉइंटिंग लगाएगा। उसको रिकवर करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कि हमारा कोई कनेक्शन चला भी जाता है तो हम क्या करते हैं, पेज को फिर से रिफ्रेश करता है। वो कैसे करवाते हैं, किस तरह से होता है, ये सेशन लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यहाँ पर, विच इज नॉट यूजुअली यूज इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो यह डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता यहाँ पर, इसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इस तरह से करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी सिस्टम इसको यूज कर लेता है यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही टीसीपी सिस्टम को यूज करता है यहाँ पर, तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ये जो एक प्रोग्राम उसका अंदर होता ही यहाँ पहले से ही वैसा लेयर के अंदर। तो द सेशन लेयर is commonly implemented explicitly in application environment that use remote procedure calls। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेशन लेयर होता है वो कॉमनली हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका देता है एप्लीकेशन की इन्वायरमेंट के अंदर, और ये यहाँ पर रिमोट प्रोसीड्यूर की तरह ही काम करता है। यहाँ पर आपको जो अलग अलग सेशंस काम करते हैं यहाँ पर, तो उन सेशंस को किस तरह से मैनेज होता है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर स्टार्टअप होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग सेशंस अपने नेटवर्क की सीरीज के अंदर में आपको और इसके दूसरे पार्ट में समझाऊंगा, सेशंस लेयर पार्ट 2 के अंदर। यहाँ पर कौन कौन से सेशंस होते हैं यहाँ पर, किस तरह से हमारा जो सेशंस जो क्रिएट होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेयर किस तरह से यहाँ पर पीडीयू लगाता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर अलग अलग सेशंस के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर किस तरह से काम होता है यहाँ पर। तो ध्यान में रखिए कि सेशंस लेयर हमारा जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर के साथ भी काम करता है यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो पहले एप्लीकेशन लेयर और फिर प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेशंस लेयर, इस तरह से वन बाय वन आप देखिए तो अभी आपको ये पता चलेगा। तो सेशंस लेयर के अंदर आपको अभी मैंने आपको समझाया, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमेशन के साथ साथ अलग अलग और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा, किस तरह से यहाँ पर सेटअप होता है, यहाँ पर सेशंस की किस तरह से यहाँ पर सेशन क्रिएट कर लेता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर अलग अलग ब्राउज़र के अंदर किस तरह जब सेशन क्रिएट होते हैं तो ब्राउज़र का क्या रिएक्शन होता है, प्लस यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का क्या यहाँ पर रिएक्शन होता है, वो भी आपको समझाऊंगा। तो हम नेक्स्ट उसके दूसरे पार्ट के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ वैसी वीडियो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में चले जाते हैं, बहुत ही लंबे वीडियो हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग पार्ट वाइज बनाई है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेशंस लेयर के बारे में। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा।
और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।